तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका सब लोग वेट कर रहे थे। रामायण का ना नमित मल्होत्रास। रामायण का एक प्रॉपर ट्रेलर इज आउट नाउ ऑन सोशल मीडिया, वो भी ढेर सारे लीक्स के बाद। सबसे पहले अब मैं यहां खुल के कह सकता हूं कि रावण का जो लुक अभी आपने ट्रेलर में देखा, या लॉर्ड परशुराम का जो ग्लिम्स आपने अभी ट्रेलर में देखा, या इवन कुंभकर्ण वो हमने क्रिएटर इवेंट में मुंबई में देखा था, नमित मल्होत्रा जी के घर। इसके अलावा भी बहुत कुछ देखा था, एरावत वाली लड़ाई और कुछ एक कैरेक्टर्स। तो वही कुछ एक सेम कैरेक्टर्स इसमें भी दिखाए गए हैं। एंड आई मस्ट से कि इस 4 मिनट के ट्रेलर में रावण के कैरेक्टर में यश बस कमाल ही करते नजर आ रहे हैं। सी आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग रावण, बट आई एम टॉकिंग अबाउट यश की परफॉर्मेंस। एंड पूरा ट्रेलर देखने के बाद आई कैन प्राउडली से कि जितनी भी कास्टिंग की गई है वह एकदम ऑन पॉइंट लग रही है। अब देखो, कोई बोलेगा कि रावण का कैरेक्टर इतना मस्त एक्शन वगैरह करते हुए दिखाया है, एग्रेशन में दिखाया है, और रणबीर एस श्री राम को एकदम ठंडा सा दिखा दिया। भाई यहाँ रणबीर राम है। भाई वो जैसे थे वैसा ही प्रेजेंट किया गया है, शांत मर्यादा वाले। एंड आई डोंट हैव एनी डाउट कि रणबीर एच श्री राम वैसा ही अपना कैरेक्टर को प्ले करेंगे, जैसी रिक्वायरमेंट श्री राम के परफॉर्मेंस के लिए सूट करेगी। यश तो एब्सोल्यूट जेम लग ही रहे हैं। ही इज लाइक, जैसे रामानंद सागर के रावण के बाद अगर कोई रावण सूट हुआ है तो वो यश ही है। इवन ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज सूटेड फॉर देयर रोल। तो मैं कास्टिंग एंड उनके परफॉर्मेंस को लेकर कोई नेगेटिव पॉइंट जबरदस्ती नहीं रखना चाहूंगा। लेकिन जहां हम सबको पता है अबाउट रामायण, वहां हम इस फिल्म में बस प्रेजेंटेशन के लिए उत्साहित हैं। एंड डैम द प्रेजेंटेशन रावण का, वो पहला शॉट, वो एक लात से दरवाजा, उतना बड़ा ह्यूज द्वार, भव्य द्वार को तोड़ देना, देन कुबेर की नगरी में आने के बाद वो जटाएं, यार वो एंड दैट फाइट सीक्वेंस इज ऑन अंदर लेवल। भाई अपेरेंटली रावण अपने भाई कुबेर के राज्य को ही लंका में कन्वर्ट करता है, उस पर विजय पाकर। तो जहां वो व्हाइट एंड ब्लूइश एंड गोल्डन बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वह लंका ही है। उसके बाद वो महल के बालकनी में आकर सबको अपने किंग होने की घोषणा कर रहा है। दिस इज हार्ट वी कॉल्ड प्रेजेंटेशन। जो बर्फ में या हिमालयन पहाड़ियों में जो लड़ाई दिखाई गई है, वो इंद्र के राज्य को लेकर उनसे सिंहासन छीनने वाली लड़ाई होंगी। जहां इंद्र को तो नहीं दिखाया गया, लेकिन वो एरावत वाला सीन भी बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। वन मोर थिंग आई नोटिस कि इन्होंने जो राक्षस क्रिएचर्स है उनका कलर थोड़ा ह्यूमनली रखा है। पिछले टीजर में जैसा था वैसा नहीं है। एंड इवन ट्रेलर के क्रिएचर्स में देखोगे तो वो माथे पे व्हाइट एंड लाल टीका वगैरह दिया गया है। तो चेंजेस तो किए गए हैं लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए। इवन कुछ एक सीन्स तो आई रियली लव्ड, जैसे दैट मिथिला में श्री राम का धनुष बाण उठाने वाला वो सीन, शर्पनखा की एंट्री एक रथ पे हो रही है जिसमें व्हाइट लायन जैसे कुछ क्रिएचर्स हैं। इसमें काफी अच्छे से एक मीनिंगफुल क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। एंड अगेन आई कैन से रकुल प्रीत सिंह एज शर्पनखा, डैम गुड कास्टिंग। एक और सीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा मुझे, जटायु एंड रावण का युद्ध। भाई यह सीन जिस तरह से ट्रेलर में दिख रहा है ना, आई कैन ऑनेस्टली इमेजिन, यस ऑनेस्टली इमेजिन कि यह सीन इस फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट विजुअल सीन होगा। विवेक ओबेरॉय का विद्युत जीवा कैरेक्टर एंड रावण का एक फाइट सीक्वेंस भी हम देखते हैं ट्रेलर में। विद्युत जीवा एक्चुअली शर्पनखा का पति होता है। और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें जो रिवील होते हैं। एंड कास्टिंग किस किस की है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, तो वो चेकआउट जरूर कर लेना। इस ट्रेलर में कैक्सी यानी रावण की मदद, रावण का भाई कुंभकर्ण को भी दिखाया गया है। मंथरा है, राजा दशरथ है, मारीच है। इवन भाई लास्ट सीन में रावण का हाइना जैसा दिखने वाला पालतू जानवर भी दिखाया गया है, जिसका नाम क्रोधा रहता है, जिसको इनके कॉमिक बुक्स में भी दिखाया गया है। एंड दैट सीन एंड दैट रेज एक्सप्रेशन बाय यश इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। वैसे इतना सब दिखाने के बाद भी एग्जैक्ट रिलीज डेट अभी भी रिवील नहीं की गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।